प्रोत्साहित करें। मैं आज के इस कार्यक्रम को आप सभी की उपस्थिति में संपन्न करा सकूं। यह कार्यक्रम जो भी हमारे बीच से सेवानिवृत्त होकर यहाँ से जाते हैं उनके सम्मान में हमें रखते हैं, और क्योंकि ये हम उनकी भावहीनी विदाई करते हैं। ये यादगार पल हम आप सभी के साथ पर ये समेटना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं पलों की याद हमारे जीवन में हमेशा रहती है। आज इस तरह से हमारे बीच से हमारे श्री कन्हैया साहब भाव पर अपनी सरहद पूरी करने के बाद हमारे बीच से सम्मानपूर्वक विदा लेंगे। सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हमारे मंच पर श्री कन्हैया साहब उपस्थित हो चुके हैं। उनके साथ में उनका परिवार, इष्ट मित्र और जो भी लोग हैं और जो मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि समय कम है। बार बार समझाने के बाद भी लोग सिर्फ एक दिन का समय होता है। आदमी यहाँ पर जो भी कर्म हंसराज कन्नौजी जी जो कि एसएससी के पद से रिटायर हो रहे हैं, उनके सम्मान में हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों की उपस्थिति इसलिए अनिवार्य मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो सब आपकी गरिमामय उपस्थिति में हम उसे संपन्न कराते हैं। क्योंकि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं और वहाँ पर अगर आप लोग ही नहीं होंगे तो हम उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएंगे। तो कल हम ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई हमारे सम्मान में भी आए। इसलिए मैं बार बार आपसे प्यार से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आएँ, करें बनाएंगे। हम इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक, मंगलपूर्वक, रंगारंग पूर्वक इसलिए सफल कराते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे बॉडी शॉप के एसएससी इंचार्ज श्री मनोज अग्रवाल साहब, श्री हंसराज कन्नौजी साहब, आज हमारे वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। श्री रवि जायसवाल साहब, वो भी हम समय समय पर हमारे सामने दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए हैं हमारे साथीगण, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हंसराज कन्नौजी जी के परिवार से आए हुए लोग, उनके इष्ट मित्र जो आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसी कि परंपरा में पहले भी बोल चुका हूं, और आज जब ये सब रहता है तो हमें सम्मान के लिए कार्यक्रम करना पड़ता है और सम्मान पूर्वक ही हम विदा करते हैं। इस कार्यक्रम को मैं शुरू करूं तो जैसा आप जानते हैं कि मुख्य अतिथि का हम पुष्पहार से स्वागत करते हैं। तो इस स्वागत की बेला पर मैं अपने एसएससी इंचार्ज श्री अग्रवाल साहब से यही पल, यही क्षण जो हम संजो के रखते हैं और याद के रूप में अपने साथ लेके जाते हैं। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्ती, और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे।
करने के यारों, आर या फिर पार के दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे, हाँ वो दिन भी क्या दिन थे। खरबूजों को खरबूजों की मिली सी संगत के अपने वो दिन हो। जीवन पे चढ़ी जवानी की नई सी रंगत के अपने वो दिन। याद है फिल्मों के पुराने आरडी, बर्मन के वो गाने बैंड के, कीबोर्ड के और गिटार के दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली। ओ खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली। इसलिए कि उन्होंने कम से कम मुझे इस कार्य के लिए चुना। मैं आज 11 साल से सुपरविजन कैटेगरी में काम कर रहा हूँ। MLR में भी करता था, लेकिन PH में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कन्नौज साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और आज एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। जब मैंने उनसे बोला कि साहब वो तो आज रिटायर हो जाएंगे, अब मैं किसके साथ काम करूँगा,
तो बोले मैंने तुम्हें इसलिए तो उनके साथ जोड़ा था है कि आपको स्वयं काम करना है। आप बताइए, आपको किसी और किसी को देने। एक बात और थी, उन्होंने ये बोला कि मैं जब पहले भी पीछे तुम्हारे था, आज भी पीछे हूँ, 36 साल से मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक बार अग्रवाल साहब से पुनः अनुरोध करता हूँ कि वह आज के मुख्य अतिथि का पहले स्वागत पुष्पहार से और इसके बाद शाल श्रीफल से करवाते हैं। तालियां बजाते रहें। आप लोगों की तालियां ही हैं जो आज मुझे देखकर ये लगता है कि कितनी खुशियां हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि आज हम रिटायर हो रहे हैं, यार अब के दाग अच्छे काम करके कोई भी हमारे ऊपर ऐसी परेशानियां नहीं आए, हम खुशी खुशी अपनी सर्विस पूरी करने के बाद जाते हैं। अब हम एक मोमेंट अमित साहब को, इसके साथ ही में जो भी हमारे साथी हमारे बीच से जब रिटायर होते हैं तो हम उनके लिए भगवान की प्रतिमा लेकर आते हैं। आज प्रतिमा की प्रतिमा अमित साहब कन्हैया साहब को भेंट कर रहे हैं। तालियां बजाएं। इसी के साथ कुछ भूल के सिर्फ एंजॉय करें, तो इसके लिए मैं सूटकेस से श्री रवि जायसवाल साहब से अनुरोध करता हूँ। अच्छा, अमित साहब दोनों लोग आप दीजिए। आप दोनों लोग मंच पर आसीन हैं, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं आप दोनों के द्वारा ही आज के गिफ्ट को मुख्य अतिथि को भेंट कराऊं। धन्यवाद साथियों, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से, आपकी गर्ममय उपस्थिति से उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस शुभ मौके पर आशीष स्वरूप शुभ वचन IAS राज कनौजी जी, बॉडी शॉप के SSC धाकड़ साहब और मेरे साथ बैठे मेरे सौभाग्य मेरा कि मेरे भाई जयसवाल जी और अमित सक्सेना जी, अमित विश्वकर्मा जी, बॉडी शॉप के समस्त SSC JEE साथियों, समस्त स्टाफ एवं परिवार से पधारे समस्त अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो बॉडी शॉप परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने समय निकालकर इस कार्यक्रम को और ज़्यादा गरिमा में बनाया। साथियों, ये हमारा एक रेल सेवा का संस्कार ही है और सारे संस्कार में एक हमारा रेल सेवा में भी एक संस्कार होता है कि हम सेवा में भर्ती होते हैं, भर्ती होने पर पदोन्नतियाँ होती हैं और पूरे कार्य करते करते अंत में हमारा संस्कार होता है विदा। क्योंकि विदा सबको होना है सुपरिटेंडेंट एज में, लेकिन कुछ पहचान बना के विदा होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये तभी हासिल होता है कि जब किसी के मन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सच्ची सेवा भावना हो, ईमानदारी हो। मैंने आपको बहुत नज़दीक से देखा और मैं बार बार कहता हूँ कि ये कारखाना अगर भारतीय रेल ने खोला था, बहुत बड़े दृष्टिकोण से खोला था कि यहाँ पर रेलवे की कास्ट को बचाना है। अगर 100% दिया है रेलवे के लिए तो मैं मेरे लिए शब्द कम है उनके बारे में कहने, क्योंकि आपने एकदम नया वर्कशॉप था, नया काम था, लोगों को मालूम नहीं था कैसे काम होगा, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे फिटिंग होगी, कैसे वेल्डिंग होगी, कैसे बोगी बनेगी, कैसे इंटीरियर होगा। लेकिन आप लोगों ने तिरुपति, माटुम्बा या जहाँ भी गए और वहाँ से जो स्किल लेके आए उससे बेहतर स्किल के साथ इस कारखाने का नाम रोशन किया पूरे भारतीय रेल के अंदर। शायद ही कोई इसी जगह का भोपाल कारखाने को नहीं जानता हूँ। इसका अगर सारा का सारा श्रेय अगर मैं देना चाहूँ तो सभी कर्मचारियों को है, लेकिन अगर विशेष श्रेय की मुझसे बात पूछे, किसी को बुरा नहीं लगे, तो मैं सारा श्रेय 89 की देश को दूँगा। मैं ये फिर से ये बात को दोहरा रहा हूँ। साथियों, कनौजी जी ने सुपरवाइजर बनने के बाद कारखाना जो है वो MLR से PH में कन्वर्ट हो गया। PH में जब कन्वर्ट हुआ तो हमारी सारी कार्य परिस्थितियाँ बदल गई। काम करने को बड़ी गुणवत्ता के साथ काम करने की आदत थी, लेकिन क्या करें, रेलवे जो कहेगी वही काम करना पड़ता है। हमारे लोगों की सुरक्षित संचालन
बिना हमारे उचित गुणवत्ता काम के बिना नहीं हो सकता, संचालन नहीं हो सकता। तो वो काम हमारे कन्वोजे साहब ने बहुत अंजाम से, बखूबी अंजाम से निभाया। और कई बार जयपुर से आई हो या रीवा से आई हो, तो मैंने बोला यार कन्वोजे जी आज अपनी ये फाल्ट पकड़ा गई है, आज आपको आज रात को ही जाना है। आपने कभी मुझे मना नहीं किया। मैं आपका इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ भरे मंच से। तो मैं ये चाहता हूँ आप बाकी साथियों से भी कि हमें किस प्रकार से ओबिडिएंट होना चाहिए, किस प्रकार से अनुशासन में काम करना चाहिए। क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं, काम से हमारा मान है, सम्मान है। रेलवे ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज हमारे परिवार में भी आज जो तरक्की है, किसी भी कर्मचारी के परिवार में तरक्की है, वो हमारी रेल है। तो रेल हमारे लिए सर्वोपरि है। हमको कन्वोजे जैसे साथियों से सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार हमारे साथियों के साथ उचित व्यवहार रखें और उचित प्रकार से हमारे कन्वोजे जी आपको बहुत बहुत मतलब फिर से बधाई। आप पूर्ण रूप से आगे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार का साथ रहें, खूब घूमें फिरें, खूब समाज की सेवा करें और हम सबसे मिलते रहें। आप रेल सेवा से विदा हो रहे हैं, हमारे दिलों से नहीं, दिल में हमेशा बसे रहेंगे। आते रहें, मिलते रहें, जुलते रहें। फिर से पूरे गाड़ी परिवार की ओर से, कारखाने परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं पूर्वपार से स्वागत करने के लिए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। थोड़ा सा देरी हो गई, कोई बात नहीं, चलता है ये। तो मैं ये कह रहा था कि जो आदर शब्द है, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया जो जा रहे हैं, देखिए अगर पंच नहीं किया है तो पंच आप 4 बजे तक कर सकते। कार्य के प्रति होना चाहिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे है, उसके प्रति होना चाहिए। और जब तक समर्पण नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी सोच अच्छी नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसी बीच में हमारे श्री जायसवाल जी के होनहार पुत्र वो आज ये बोल रहे हैं कि हमको एक बढ़िया कविता सुनानी है, तो उन्होंने आमंत्रित है। रेलवे का सफर पूरा हुआ, कन्वोजे मामा जी को प्रणाम। आपकी खामोशी थी पहचान, हर पल हमको मिला आराम। आपकी खामोशी थी पहचान, हर पल हमको मिला आराम। चुपचाप रहे पर ढाल बने, चुपचाप रहे पर ढाल बने। हर मुश्किल को आपने सहा, मौन में छिपा आपका प्यार, मौन में छिपा आपका प्यार, जैसे पटरी पर चलती हवा। सेवा निवृत्ति का नया सवेरा, जीवन हो अब और भी प्यारा। सेवा निवृत्ति का नया सवेरा, जीवन हो अब और भी प्यारा। सुरक्षा का धागा ना टूटे कभी, सुरक्षा का धागा ना टूटे कभी। सदा खुश रहे, यह दुआ है हमारी। तो मामा जी को बस ये बोलूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि डिसिप्लिन अगर इंस्पिरेशन लेना है मुझे तो मामा जी से लेता हूँ मैं। टाइम पे आना, टाइम पे करना और सब काम प्लान तरीके से करते हैं। तो आप रेलवे से भले रिटायर हो रहे हो, लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं। थैंक यू। पे मजबूर कर दिया। जो मौन शब्द आया ना, खुद उठने वाला था। मैं तो बहुत सालों साथ में हूँ। कई बार ऐसा होता था कि हम दोनों लोग एक साथ ऊपर रहते थे ऑफिस में। तो क्या होता था, जब हम लोग अपने मिशन पे निकलते थे तो कन्वोजे साहब मैं आगे चलता था, क्योंकि क्या है, हेलो, मैं वहाँ पर ये देखता था कि हमारी कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं, हमारी पुरानी गाड़ियों में क्या होना है। फिर भी आते थे और आके क्या है, 2-2 घंटे हो जाते थे, बैठे रहते थे। यार ये बताओ वर्मा, इस गाड़ी में क्या है? कन्वोजे साहब से बात हुई, मैंने सर मेरी तो नहीं हुई, मैं अभी करता हूँ थे। लेकिन अच्छा बोलते थे, नाक तोड़ के बोलते थे, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की आदत रहती है। अच्छी बात है। चलिए, इसके बाद मैं आज के अपने मुख्य अतिथि परम मित्र अमित सक्सेना जी और पीएन साहब, शशिकांत शर्मा जी, हेमंत जी और बाकी हमारे साथी कर्मचारियों, अन्य सुपरवाइजर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज यहाँ पे मेरा सम्मान किया और विदाई समारोह आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 89 में हम भर्ती हुए, जब बॉडी रिपेयर नहीं था, फर्निशिंग में चालू रहता था काम,
फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर अग्रवाल साहब आए, देश आया साहब का, फिर कंटिन्यू चलते रहा। फिर बहुत से अचीवमेंट किए, जैसे NMZ का हुआ, कैंपिंग कोच का हुआ, आरे का काम हुआ, पहली बार अपने आरे का काम हुआ। फिर ऐसी कारखाना बहुत आगे बढ़ा है MLR के समय। मैं चाहता हूँ कि LHB का MLR भी बहुत अच्छी तरीके से हो, क्वालिटी से हो, और पूरे इंडियन रेलवे में अपने CRWS का नाम हो, यही मेरी इच्छा। धन्यवाद। मैं बताना भूल गया था, कनौज जी ने मुझे याद दिला दिया। मैं आपको एश्योरेंस दिला रहा हूँ कि बॉडी शॉप का LHB MLR ये रेल कर्मचारी करेगा, कोई ठेके पे नहीं जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, और आपका सपना पूरा होगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। श्री कन्नौज साहब, श्री जायसवाल जी, श्री अग्रवाल साहब, अमित दोनों सक्सेना साहब और पुष्कर्मा जी, भाकर साहब, और सब यहाँ जो बैठे हमारे SSG महोदय और मेरे साथी और परिवार के सदस्य। मैं 89 के बाद में, इसके पहले बालाघाट से हम लोग 5 लोग यहाँ भोपाल आए थे, जिसमें हमारे आदरणीय श्री कन्नौज साहब हमारे सबसे बड़े लीड करते थे हम लोगों को, और हमारे आदर्श रहे हैं वो। और आज भी हम जो भी काम कर रहे हैं या जैसे मिलते हैं तो सबसे पहले उनसे बातचीत करने के पश्चात हमारा काम शुरू होता है। उन्होंने 89 के पहले जब BHL ज्वाइन किया था, BHL में भी हम पर टॉप किया था उन्होंने, वहाँ भी उनको जॉब लगी। 89 में आने के बाद यहाँ में उन्होंने अपना स्थान अच्छा बनाया, और साथ में समाज में जो उनका स्थान था वो एक सर्वोपरि है। कम बोलना, नाप तोल के बोलना, ये तो बिल्कुल उनकी आदत में था। और उस बात को हम लोग बखूबी जानते हैं कि उनका आँख पलकना, झपकना, मुस्कुराना, बोलना, उनके पीछे काफ़ी तथ्य होते थे, उनसे हम बिल्कुल वाकिफ है। गुटखा का इस्तेमाल करते हैं वो, और उसके पीछे काफ़ी बात छुपी रहती है। तो हमारे बहुत ही शानदार मित्र हैं वो, अच्छे हैं, और हमें खुशी है कि आज इस अवसर पर वो स्वस्थ हैं। और 2 बच्चियाँ उनके पास में हैं, पिछले साल उन्होंने शादी की, बेहतरीन सहयोग करा था। आप यहाँ बैठी, दामाद शायद आए हुए यहाँ पर, मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और सभी लोग, सभी के बच्चे ऐसे बने, हमारी ऐसी आशा रहती है कि रेलवे में जायसवाल जी से अपने अग्रवाल साहब, इन सबसे हम लोग जो परामर्श लेके जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होगा, और इन सबके साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है।
सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई।
जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। ओ मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रह
देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों
प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए।
ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए, सांसों की गर्मी को हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ला 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 ला। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए।
तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया